अब तक खामोश क्यों है? ब्रेक के बाद तो खास बात तेलंगाना में हम बात कर रहे हैं तेलंगाना में एनपीआर की। एनपीआर को लेकर जो तर्क, जो बातें यहां हो रही है, सरकार कितनी मुस्तहकम है अपने काम को लेकर, क्या कुछ करेगी। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। वहीदुद्दीन एडवोकेट टीआरएस की तरफ से। वहीद साहब, जिस तरह से मुश्ताक मलिक साहब ने जो तजवीजें दी, क्या कुछ कर सकती है सरकार और क्या करना चाहिए, और शुजात अली साहब ने जो बातें यहां रखी है, क्या लगता है, जो आपने भी कहा कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा, किस तरह के इम्कानात दिख रहे हैं कि तेलंगाना की आवाम कुछ मुतमईन हो जाए तेलंगाना की सरकार से? हमारा स्टैंड, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का स्टैंड और तेलंगाना हुकूमत का साफ है और हम इसके खिलाफ हैं। इंशाल्लाह इसके खिलाफ जो हो सकता है, और खुसूसन जब अजमेर जाने से पहले मैंने खुद मेरे वजीर आला से जब बात किया तो ना सिर्फ वो स्टे लगाएंगे बल्कि करारदाद मंजूर करेंगे, बल्कि में मुल्क की सतह पर तमाम रियासतों के सेकुलर माइंडेड लोगों को लेकर वो एक बड़े पैमाने पर तहरीक का इरादा रखते हैं। ना सिर्फ इरादा बल्कि बीजेपी की मरकजी सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव, एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। ये इनका साफ स्टैंड है और इस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का ये एनपीआर, एनआरसी और सीए को देख लीजिए, आप हमारे स्टैंड को देख लीजिए। जब पार्लियामेंट में बिल रखा गया तब भी हमने इसकी मुखालिफत में वोट दी और अब तक भी हम उसके खिलाफ हैं और उसके मुखालिफ रहेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब, ये कहा जा रहा है कि कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से सरकार जो है बहुत धीरे धीरे कदम उठा रही है। क्या ऐसी पेचीदगियां हैं, क्या ऐसा मामला है कि मरकज की तरफ से रियासत पर उल्टा दबाव बन सकता है? अब ये हालात तो हर रियासत में पेश आ रहे हैं, जैसे कि मगरिबी बंगाल है जी, वैसा तेलंगाना रियासत में भी मरकज क्योंकि बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनी है, कोई दूसरे सेकुलर पार्टी उसकी तायद की हुकूमत नहीं है और ये एक जमात की मुकम्मल तौर पर हुकूमत है जी। तो इसके लिए अब इन पे दबाव बनाना बोले तो पूरी रियासतें एक खिरारदाद मंजूर करना, लेकिन ये मरकजी सरकार रियासतों पर दबाव बनाने का इरादा रख रही है और ना सिर्फ दबाव